आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सच्चिदानंद मैथ पे। तो हम आप लोगों को बताएंगे, वर्गमूल बताएंगे और परसेंटेज निकालने वाला बताएंगे। जो कुछ लोगों को निकालने में दिक्कत होता है तो हम इनका क्लियर करेंगे, परसेंटेज कैसे निकाला जाएगा। तो हम इनका शुरू करते हैं परसेंटेज निकालने की बातें। अब देखा जाए कि अब आप लोगों से कहा जाए स्क्वायर रूट, तो आप कई तरह का निकालना जानते हैं। बहुत आसान वाला भी जानते हैं जो 6, 7, 8 में किया जाता है और उसके बाद वो भी एग्ज़ाम में आता है, और इस तरह के भी एग्ज़ाम में चले आते हैं, उनको करना ज़रूरी है। तो कैसे करेंगे? पहले हम यदि आपसे कहा जाए कि 91 का बता दीजिए, क्या 91 का वर्गमूल। एक वर्गमूल को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर रूट। क्या बोलते हैं हम लोग? स्क्वायर रूट बोलते हैं। और ये हिंदी में इसको हम लोग वर्गमूल कहते हैं। तो 9 का होता है, कितना होता है? 9 का होता है क्या 91? नहीं, 9 का होता है 81। 9 का होता है 81। तो 9 का 81 का आप निकाल लेंगे, लेकिन 91 का नहीं निकाल पाएंगे। तो हम यदि यहाँ पे 81 कर दें तो आप कह देंगे 9 होगा, कहेंगे 9 होगा। तो आपको यदि यहाँ पे 91 का निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? 91 का बताना होगा, तब कैसे बताएंगे? अब ये वाले बात करेंगे। जैसे यहाँ कहें 100 का बताइए, तो 100 का आप कहेंगे 10 हो जाएगा। कितना होगा? 10 होगा। 1000 का कहिए, तो आपको 1000 वाले निकालने में आपको थोड़ा सा क्या होगा? दिक्कत होगा। तो इस तरह का 91 हो, 1000 हो, इस तरह का वर्गमूल हम आपको निकालने के लिए बताएंगे। जैसे यहाँ पे ये जो 100 है, 100 का 10 होता है, तो हम कहेंगे, क्या कहेंगे कि 100 का ये परफेक्ट होता है। इसको हम दो बात पहले करेंगे, परफेक्ट और नॉन परफेक्ट। क्या कहेंगे? परफेक्ट और नॉन परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब होता है पूरा का पूरा उनका निकल जाए, पूरा का पूरा उनका वर्गमूल निकल जाए। जैसे यहाँ 16 लिखते हैं, तो 16 का हम लिखेंगे, जैसे यहाँ पे 16 लिखेंगे तो 16 का आप कर देंगे 4। क्या कहेंगे? 16 का निकाल देंगे। सही है। तो अब उसको हम कहेंगे परफेक्ट स्क्वायर कहेंगे, और जिसका नहीं निकल पाएगा इन लोगों को नॉन परफेक्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? इन लोगों को नॉन परफेक्ट कहेंगे। सही। तो हमने परफेक्ट और नॉन परफेक्ट बता दिए। अब हम शुरू करते हैं निकालना, ताकि कम समय में सवाल अधिक से अधिक बना लिया जाए और आपको समझ में आ जाए, ताकि आप भी बहुत सवालों के सामना और पीछा करें उनका। सही बात है, उनका पीछा करें। तो पहले हम यहाँ से शुरू कर देते हैं 2 नंबर से। किसका शुरू करते हैं? 2 नंबर। तो 92 का बनाना है। किसका बनाना है? 92 का। तो पहले अपने मन विचार में देखेंगे कि 92 का क्या होता है। क्या करेंगे? मन विचार में रखेंगे कि 92 का क्या होता है। अब क्या करना है? अब ये जरूरी है। क्या करना है? ये जरूरी है। तो 92 का क्या करना है? तो उसे फैक्टर करेंगे, 2 पार्ट में तोड़ेंगे। गुना करने के बाद यदि 92 आ जाए, वही आपका क्या हो जाएगा? हल करेंगे तो हम लोग का वर्गमूल निकल जाएगा, स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर रूट निकल जाएगा। तो अब मुख्य बात वही है कि इनको अब 2 पार्टों में कैसे तोड़ा जाए, 2 पार्टों में इन्हें कैसे तोड़ा जाए। तो अब तोड़ने के लिए आप अपने दिमाग लगाएंगे। ये कोई ट्रिक नहीं है कि हम बताएंगे आप तोड़ तोड़ के रख लेंगे। हम बताएंगे आप तोड़ के दुनिया का कोई भी रखेंगे नहीं, अपने दिमाग से काम लेंगे और अपना जितना समय लगाएंगे आपका हल होगा। तो 92 को यदि तोड़ा जाए तो करेंगे 4। देखिए यहां पे ले लेते हैं हम, क्या लिए? 4, और ले लेते हैं 23। अब 23 का यदि हम 4 में गुणा करेंगे तो देखिए 92 आ रहा है। यदि 92 आ जाएगा तो सही। तो 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 12 को 2 हाथ में लगाए, 4 दूना के 8, 8 और 1 9, 92। यानी क्लियर हो गया कि 92 का हम फैक्टर करते हैं, गुणनखंड करते हैं 2 पार्ट में, तो हम उनका 4 गुणते 23 होगा।
यदि जो व्यक्ति 23 के जगह पे 25 लिख ले और गुना करने के बाद इस तरह सेट हो, तो ऐसा हो सकता है कि सेट हो जाए और ना, लेकिन क्लियर आप तोड़ देंगे तो सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 4 इंटू कितना बना दिए 23 और गुना किए तो आ गया 92। अब इनको हल करेंगे तो 92 को इसी तरह रखेंगे 4 यहाँ पे इंटू 23, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्रॉस नहीं लगाते, इंटू लगाते हैं। आपको पता है गुना दो प्रकार के होता है, एक डॉट प्रोडक्ट होता है और एक क्रॉस, ठीक है। हिंदी भाषा में हम लोग जाने तो क्या होता है, हिंदी में जानते हैं हम लोग है कि उसको एक कहते हैं ये वाला डॉट, इसको कहेंगे बिंदु वाले को, इनको हम लोग क्रॉस कहते हैं, ठीक है। तो इनको हम लोग डॉट और एक क्रॉस कहते हैं। अब इनको छोड़ा जाए, अभी हम लोग बात करेंगे आगे। अब यहाँ पे 2 है, अब इनको 2 पार्ट में अलग अलग रखेंगे। यह होगा 4 2 इंटू ये 23, क्लियर। अब 4 का आप जानते हैं कि 4 का क्या होता है। 4 को यदि हम घात के पहले इसमें से कोशिश किया जाए कि घात में ले जाया जाए, जब तक कि घात में जाएगा तो हल हो जाए। तो 4 के पावर 2 है तो उनको कर लेते हैं 2 इंटू 2 यानी 2 के पावर 2, यानी जहाँ पे 4 हो वहाँ पे हम 2 के पावर 2 यानी इनका दूसरा नाम लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 के पावर 2, ये है 2 इंटू यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 23 का देखिए आप इनका गुणनखंड करिए, फैक्ट तोड़िए, 2 पार्ट में टूटेगा 23। आप सोच लीजिए कि 2 उनको तोड़ा जाए कि टूट जाए, बन सकता है, नहीं बनेगा। तो हम इनको 2 से देखिए इनको इनसे कैंसिल करा देंगे। तो हम 23 का जब 2 पार्ट में हम लोग तोड़ नहीं पाएंगे तो उनको हम घात में कैसे बनाएंगे, नहीं बना पाएंगे, तो उनको उसी तरह छोड़ देते हैं। तब यहाँ हम लोग को 2 या 2 से कटा दिए तो इनका रूट हट गया, तो बचा कितना 2 और 2 यहाँ पे है और 23, यही इनका वर्गमूल आ गया। कितना आया 2 रूट 2, यही मिला वर्गमूल 2 इंटू 2 रूट 23। तो 92 का निकाल लिए, जिसे हम लोग 92 को कहते हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट। इनका निकाला नहीं जा सकता है आसानी से, उन्हें हम लोग कहते हैं नॉन मतलब नहीं, लेकिन हम लोग यहाँ पे निकाल लिए। अब यहाँ पे एक ये सवाल हो चुका है। अब हम लोग शुरू करते हैं अगला वाला। अगला वाले में देखिए क्या बनाएंगे, यहाँ पे 99 है, 99 को हम लोग कर लेते हैं 2 पार्टों में तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2, और 99 को तोड़ा जाएगा 2 पार्टों में तो कितना हो जाए 9 इंटू 11। ये तेजी से आप बनाएंगे अपने हिसाब से, अपने हिसाब से आप तोड़ेंगे बहुत तेजी से, तो उतना तेजी से हल कर पाएंगे। अब यहाँ पे 9 का हम लोग कर लेते हैं, लाएंगे तो 3 के पावर 2 इसको लिखा जाता, लिख लेंगे ना। तो हम कर लेंगे पहले इन्हें अलग अलग, तो क्या होगा 3 के पावर 2 और इनको अलग करेंगे तो 11 का तो स्क्वायर बन नहीं पाएगा। अब इनका हम 2 से 2 कटा देंगे, मिला हम लोग को 3, कितना मिला 3। अब मिला उधर कितना बचा है 2। तो अब जितना तेज़ी से समझ हमारे उम्मीद से आप समझ चुके होंगे कि आप तेज़ी से उनका 2 पार्ट बनाएंगे, बनाने के बाद अलग करेंगे, घात बना के कटा लेंगे और उससे हल कर पाएंगे। अब हम लोग शुरू करते हैं 1% वाला। 1% वाला यानी परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, देखिए। अब यहाँ पे लिखा गया, लिखे 10% का स्क्वायर कितना होता है। इनमें इस तरह का एक सवाल क्लियर करेंगे और जितने सवाल आएंगे उन्हें बनाना है आप लोग। तो 10 का हम लोग कर लेते हैं परसेंटेज के जगह पे, आपको कई वीडियो में हम बता चुके हैं कि परसेंटेज के जगह पे 1/100 लिखा जाता है, 1/100 लिखा जाता है, यानी जिस जगह परसेंटेज हटाएंगे तो 1/100 लिख लेंगे। तो हम यहाँ पे परसेंटेज हटा दिए और वहाँ पे 1/100 लिख दिए। अब इनका क्या चल रहा है, स्क्वायर चल रहा है। अब उसके बाद इनको, अब हमें एक अपनी
आप अपने दिमाग से एक काम करेंगे कि इनको छोटा किया जा सकता है ताकि हम लोग को आसान हो जाए। तो ये 0 इनसे कैंसिल कर देंगे, तो कितना बचा, ऊपर बच गया 1 और नीचे बचा 10। अब इनका हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर, क्या किया जाए, स्क्वायर किया जाए। अब स्क्वायर करेंगे तो आपको पता है कि 1 का 1 करेंगे तो 1 होगा, 1 गुणते 1, और नीचे कितना होगा 10 गुणते 10। हो गया, हम लोग उत्तर के पास पहुंच चुके हैं। सही है, उत्तर के पास पहुंच चुके हैं और कुछ समय में ही मिलने ही वाला है। अब यहाँ पे एक बात देखिए आप लोग को, यदि हम 10 में 10 का गुणा करते हैं तो कितना बनता है, बोलिए। 10 में 10 का गुणा करेंगे तो 100 बनता है। सही बात है, 100 बनता है। अब एक और बात करेंगे, यहाँ पे हम आपको बताएं कि जहाँ पे प्रतिशत लिखा रहता है, जिसे हम लोग इंग्लिश में उसे परसेंटेज कहते हैं, इंग्लिश में परसेंटेज कहते हैं और हिंदी में प्रतिशत कहते हैं। तो प्रतिशत बराबर बताए कि 1/100 होता है, 1/100। तो जहाँ पे 1/100 आता है वहाँ पे हम लोग प्रतिशत लगा लेते हैं, और जहाँ पे प्रतिशत आता है वहाँ पे 1/100 कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1/100 के जगह पे क्या लिखा जाए, आप सोचेंगे भाई, सही, आप सोचेंगे कि 1/100 के जगह पे क्या लिखा जा सकता है। दो ही बात, ही तो प्रतिशत लिखा जा सकता है, नहीं तो प्रतिशत के जगह पे 1/100 लिखा जा सकता है, यानी 1/100। तो हम इनके जगह पे क्या लिखेंगे, 1 है, और इनके जगह पे प्रतिशत लिखेंगे। तो आ गया हम लोगों का उत्तर 1%। देखिए क्लियर हुआ। तो इस तरह के सवाल यदि आपके सामने मिलते रहते हैं तो आप इन्हें बनाते रहिए। तो देखिए एक और सवाल है, यहाँ पे इनको बना लिया जाए। यहाँ पे नॉन परफेक्ट ये वाला है और ये परफेक्ट है, दो तरह के हैं, इनको हल कर लेते हैं। तो कैसे हल करते हैं, देखिए इनको हल करने के लिए हम लोग शुरू कर लेते हैं यहाँ से। सबसे पहले इनको एक एक को अलग अलग कर लेते हैं, उसके बाद करने के बाद जोड़ लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखिए जोड़ा एक, इन दोनों जोड़ों को छोड़ देंगे, इनको छोड़ देंगे। अब आएंगे 5 पे। 5 पे देखा जाए कि 5 से वो कौन अंक छोटा है जो परफेक्ट स्क्वायर रूट देता हो, समझ गए। तो 5 से छोटा होता है 4, और 4 का तो होता है, यानी 2 का होता है स्क्वायर 4। तो हम लोग 4 के जगह पे ले लेते हैं 2, क्या लेंगे 2, इसलिए कि 4 5 से छोटा होता है 4, ये परफेक्ट स्क्वायर रूट है, सही है। तो परफेक्ट स्क्वायर रूट का ले लेंगे हम, तो उसका होता है 2, तो 2 रख लिए। अब उसके बाद करेंगे, जो यहाँ पे बचा है कितना 76। अब 76 का हम देखते हैं, सबसे अंक लास्ट में ये इकाई कितना दिख रहा है 6। अब 1 से लेकर 10 तक के बीच में वो कौन अंक आता है जिनका स्क्वायर रूट करने के बाद, यानी उनका हम लोग क्या करते हैं स्क्वायर करते हैं, तो हम लोग को उनके लास्ट में 6 मिलते हैं। जैसे यहाँ पे 4 का यदि आप स्क्वायर करेंगे तो होता है 16, एक 6 का करते हैं तो होता है 36। तो अब ये बताइए, सबसे छोट 6 का 36 हुआ, 4 का क्या हुआ 16 होगा। तो यही दोनों में मिल रहे हैं लास्ट का 6। अब देखेंगे कि 5 से छोटा होना चाहिए, 5 से बड़ा नहीं, 5 से छोटा। तो 5 से छोटा तो 6 है नहीं, 4 है, क्या है 4 है, तो हम 4 को ले लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 4। क्लियर है। तो 576 का हम लोग स्क्वायर रूट निकाल चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे 2 हो या न हो, हम लोग मानते हैं कि रहता है, ये बचपन से सिखाया गया है, अब भी हम बता रहे हैं, कभी भी बताएंगे, आप भी कभी किसी को भी बताएंगे। तो यहाँ पे भी माने जाए कि रहता है और ना हो तभी भी वही बात समझते हैं। अब ध्यान लगाएंगे, यहाँ पे 4 का आप जानते हैं, इसलिए कि सबसे आसान क्या है परफेक्ट स्क्वायर रूट की नहीं तो हो, तो 4 का होता है 2। अब इनको जोड़ लेंगे, और जोड़ने के बाद जो आएगा उन्हें आप इनका उत्तर यहाँ पे कमेंट बॉक्स में देंगे कि इनका जोड़ने के बाद उत्तर कितना आया।
इसलिए कि हम जोड़ चुके हैं। अब बस जोड़ना है ना, तो जोड़ के आप दिखा देंगे कि इनका उत्तर क्वेश्चन नंबर पहला का कितना आया। इसके लिए आप लोगों को धन्यवाद, एक लाइक कर दीजिएगा।